नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सांप की केंचुली अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है। और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मानकर कि उनकी पूजा करते हैं, और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार थे। बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। जो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सांप है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, जिसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बता दूं, मां चामुंडा की कृपा से आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी बचाना होगा, क्योंकि रात दोस्तों इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग कुछ सीख जाएंगे तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इसने बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में किसका प्रयोग होता है मैं बीमारी में भी आपको बताऊंगा। धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है वो फायदा भी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है कम से कम अपना 8:10 का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्रीहरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के दिव्य चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टर की दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको पूरा दा बना लेना है। थोड़ा सा आपको प्लीज करके रख लेना है, और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता नाम तूने यह क्रिया दोबारा करें, हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली को अपनी बंद आंखों पर मत चलना चाहिए। इसे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है, और आंखों में किसी भी प्रकार दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं है, और यह लाभ मैं भी पा चुका हूँ। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे लोगों के लिए इसकी दवा दे चुके हैं। आप बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है।
आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य बाय बाय कुछ इस प्रकार है। सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है और जिनको बवासीर है आपने लगाने। कुछ दिनों बाद में आप देखना जो बच्चे वाले बवासीर जो होते हैं वह छोड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, वही चल देश में आराम मिलता है। इसके बाद ही आपके धर्म की रक्षा करना एक प्रकार से धन की रक्षा करता है। अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे जुड़ा करके कहीं बना ले जाए, अर्थात आपको शत्रुओं का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भाई सता रहा है, तो सांप की केंचुली को आप दान पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं वहां पर इसे लाल वस्त्र में बांधकर ताला लगाते हैं। उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांधी बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक धन की बेटी में सांप की केंचुली रहेंगे, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही होता है। इसके बाद जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती है, तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पितृ दोष लगा हो, पितृ दोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में था अगर आते हैं कालसर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृ दोष है, कालसर्प दोष हैं, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप जंगली को डाल करके आप में धारण करें तो बुरे सपने में बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में बुरे सपने की वजह से अचानक से टूट जाते हैं। गुजरात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। भूत प्रेत जैसी जो बाधाएं होती है, इनसे अगर डर है तब भी आप इसे धारण करें, यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत शब्द इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जाने के बाद, अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल कर के धारण करें। इससे शत्रु करते हैं जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे करने लगेंगे। इसके बाद यह घातक रोग को ठीक कर दे। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना, तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और ऐसे में बिल्कुल ही वह सफलता के अंतिम छोर में सफलता के निकट ही पहुंचे हुए होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात वह नीचे कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाती। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले तो इसे चांदी के ताबीज में डाल कर के धारण करें, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है।
यदि धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, जो कि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं। नाग देवता तो ऐसे में पैतृक धन की प्राप्ति होती है। यह पहनते हैं, तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा। काले धन मिलते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो अगर आप भी इसे चांदी के दाम में पहनते हैं तो हमने आजकल सारे फायदे बताएं। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की केचुली डालकर पहन सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं आपकी कौन सी खींचली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ प्रभावशाली लाभ किसके हैं? आइए जानते हैं। तो जो भगवान शिव का काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाथ केचुली इस्तेमाल करना चाहिए होता है, उसकी उतारी हुई ही आपको इस्तेमाल करना है कि कुछ इस प्रकार दिखती है। ध्यान से देखिए, मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा नाग देवता है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता। एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।